कार्य शुरू हो गए। उसी दिन से लेके हमने पूरा ये सोच रखा है पूरे 21 दिन तक सबको खाने पीने की सामग्री की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको कोई भी भूखा नहीं रहेगा, जो कि हमारे पीएम जी का आदेश है। हम उसी को ही पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज पीएम ने भी कहा कि ऐसे लोग जो अपने लिए भोजन प्रबंध नहीं कर पाते हैं उनको इस लॉकडाउन में दिक्कत हो रही है, और लोगों से भी आग्रह किया कि ऐसे लोगों की मदद करें। तो अब जब आप मदद कर रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है जब एक के साथ एक का हाथ बढ़ता है और पूरी सोसाइटी आती है सामने, और वो थोड़ा थोड़ा करके ही आगे ये लो ले छोड़ा क्या भैया हमें आप भी दे दो। हमने अपने दूध के पास दूध के पास गाड़ी में दूध 125 परिवारों के लिए भोजन का इंतजाम किया है। आप लोग आटा दे रही हैं, चावल दे रही हैं, सब्जियां दे रही हैं, ऑयल दे रही हैं, और आज ये पहला दिन है या इससे पहले भी आप लोगों ने ये किया है? जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन से हमने ये पहली पहल की कि हम अपने भाइयों को बहनों को पूरा राशन की सामग्री प्रदान करें, और उसी दिन पहले दिन से ये कार्य शुरू हो गया। उसी दिन से लेके हमने पूरा ये सोच रखा है कि पूरे 21 दिन तक सबको खाने पीने की सामग्री की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको कोई भी भूखा नहीं रहेगा, जो कि हमारे पीएम जी का आदेश है। हम उसी को ही पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज पीएम ने भी कहा कि ऐसे लोग जो अपने लिए भोजन प्रबंध नहीं कर पाते हैं उनको इस लॉकडाउन में दिक्कत हो रही है, और लोगों से भी आग्रह किया कि ऐसे लोगों की मदद करें। तो अब जब आप मदद कर रही हैं कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है जब एक के साथ एक का हाथ बढ़ता है और पूरी सोसाइटी आती है सामने, और वो थोड़ा थोड़ा करके ही आगे सबका हाथ में हाथ मिलाती है, तो ये कार्य पूर्ण होने में कोई देरी नहीं लगती है। सिर्फ हम सबको आगे आना है और हाथ में हाथ मिलाकर सबको ऊपर उठाना है, ताकि कोई भी भूखा न रहे। चाहे हम अन्न का दान दें, कुछ भी करें, हर तरह की सामग्री हमें थोड़ी थोड़ी करके ही सबको इकट्ठी करके देनी चाहिए। बिल्कुल, सभी लोगों के लिए हुए, और कोशिश ये की जा रही है कि जो कोई भी लोग, कोई भी जो यहाँ पे भूखा न सोए, इसके लिए जो है वो एकत्रित होकर के हमको सेवा देते हैं। हमने सबके साथ ये ठान रखा है, जो भी देना चाहे, दिल्ली के किसी कोने से देना चाहे, हम उसके घर से एकत्रित करके यहाँ पहुँचाते हैं। आज हमारे को गार्गी सतवानी परिवार ने बहुत बड़ी योगदान दिया। हर दिन कोई न कोई बड़ा परिवार बड़ा योगदान दे रहा है, जिसमें कभी दवाइयाँ, सब्जियाँ, चावल, चीनी, पत्ती, दूध, सब चीजें जिसकी जो श्रद्धा हो रही है वो जो संभव हो पा रहा खरीदना, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में खरीदना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, और सामान को एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पहुंचाना भी, सरकारी परमिशन से गाड़ियों को पास करवाना, उनके यहाँ से पिकअप करना, दिल्ली के किसी कोने में, चाहे 30 किलोमीटर दूर हो चाहे 15 किलोमीटर दूर हो, परिवार हमको संपर्क करता है और हम वहाँ से सामान एकत्रित करते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ के बाद यहाँ के प्रधान जी हमारे लगातार सारे परिवारों को बराबर में हिस्से में बांट करके भूख की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम इनकी सेवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे जितने वार्नर, जितने हमारे टेम्पो ड्राइवर, जितने हमारे क्लीनर, जितनी लेबर है, ये सब लोग पर्दे के पीछे से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इनको एक प्रेरणा दे रहे हैं, हम इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते आ रहे हैं। जब तक दम है हम ये इनको पूरा साथ देते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक हो सके, जितना हो सके उतनी मदद जो है सामग्री को डिस्ट्रीब्यूट किया है। राशन सामग्री सबसे पहले 250 परिवार हैं सिंधी समाज के, ये सेक्टर 11 में 107 और 142 परिवार यहाँ पर बंजू के टीले में। इसके अलावा भी जो विधवाएं हैं, जो विकलांग हैं, उनके परिवारों को भी हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ नीड है। हमने कल वजीरपुर क्षेत्र के अंदर भी जय कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में, वजीरपुर गांव में, लोहार, ऐसे ऐसे परिवार हमारे को नजर आए जो विकलांग भी हैं और जिनके घर में आज रोटी नहीं है। कई लोग शर्म के कारण रोटी नहीं मांगते, तो हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। हम जितना अपना प्रयास कर रहे हैं हम उनके घर तक पहुंच रहे हैं, और हमारा उद्देश्य जैसे आज 250 परिवारों का है, इसमें हम विशेष करके जो धन्यवाद करते हैं वो करते हैं गार्गी संतवानी परिवार का, जिन्होंने हमें काफी लंबा सहयोग दिया है। कि उन्होंने कहा कि इनका जो 14 अप्रैल तक का दाल, चीनी या
आटे का प्रबंध है वो हम करेंगे। बाकी परिवार हमारे नैनवानी, पूजा नैनवानी परिवार है, कविता ककवानी है, महिलाओं ने ये जिम्मा उठाया है। हम मोहन जी और उनके साथ महिलाओं के साथ खड़े हैं। ये विश्व सिंधी सेवा संगम का महिला विंग है, जो सारिका वतवानी दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट है। अभी हमारे बीच में कामना रमानी जी भी आ रही हैं, जो कैशियर है, रास्ते में ही है। तो अभी हमारे साथ 3 टेम्पो आए हैं। ये 2 टेम्पो तो आप देख रहे हैं, एक टेम्पो आगे खड़ा हुआ है। जरूरत भी है इस वक्त, पूरे देश को इस तरह की कोशिश की जरूरत है। और आप मेरे पीछे देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी के देश दुनिया पहले दिन से ये कार्य शुरू हो गया है। दूसरे दिन से लेके हमने पूरा ये सोच रखा है कि पूरे 21 दिन तक सबको खाने पीने की सामग्री की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो